दास का अनंत 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 मान और सब ब्रजवासी जो यहाँ विराजमान है, बड़े बुजुर्ग, बाल गोपाल, माताएं बहन, छोटे छोटे बाल गोपाल, सबन को राम राम। महाराज जी ने कही हम ब्रजवासी, जीव ब्रजवासी, जीव आस पास के हैं। तो मेरे मन में बाई समझाई कि जीव उल्ली पार के और हम उल्ली पार के नहरे पल्ली पार। पूज्य महाराज श्री की कथा श्रवण कर करके इतने बड़े भय और आप सबन को परम सौभाग्य है जो आप सब पूज्य महाराज श्री के मुख थे श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे। हमारा भी परम सौभाग्य है। हंडपुर आनो लक्ष्मणपुरा है पीछे हम बिना बुलाए माँ पहुंच गए पल्लंगो। वहाँ पहुंच गए भीतर जब जाके गाड़ी जब मोड़ने लगे तो एक मैया बोली हमारे पीछे पीछे आ जाओ, कथा पल्ला रह रही है। तो मैया को पीछे करते करता हम यहाँ तक पहुंच गए। पूज्य महाराज श्री ने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी प्रशंसा करी है। मैं तो वजन घटाने में लग रहा हूँ पर 2 किलो वजन बढ़ा दिया। पर यही संत का स्वभाव है, यही बड़े का स्वभाव है जो काम लायक ना हो पाए बहुत बड़ों बताए दें और समाज में की स्थापना करें। यही संत का स्वभाव है और यही बड़े का स्वभाव है जो आज पूज्य महाराज श्री में हम सबको देख रहे हो। वो सुन ले बोले मत बोलियो, बोला तो जोड़ते बोलना है तो धकड़ा के पे धर्मशाला है और जोड़ते बोलना पड़ेगा। हमारे ब्रज में जीत एक जयकार और दुनिया में कहूँ चले जा मैं आनंद दे और ऐसा लगे कि काम में बैठे घर में बैठेंगे और बबू ऐसे हौले हौले कह रहे हो कैसे बात चलेंगे, छोड़ देंगे। बोल बंसी बोल राधा। अब समझ में आई ज्ञानपुर में बैठे अब लगे। अब पूज्य महाराज श्री के जन्म स्थान में बैठे अब लग रही है। और तो सेठ बाटिया हौले तो हर जगह सुन रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने बहुत बड़ी बात कही सनातन बोर्ड की। महाराज जी के आगे हम कहा बोले बालक हैं पर आज्ञा भाई व्यासपीठ पे जा हमारे बोल रहे हैं क्योंकि आज्ञा को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सनातन बोर्ड की बात पूज्य महाराज श्री के मुख से आपने अभी सुनी। कितने कितने बड़े मंदिर हमारे सनातन जगत के हैं। और अभी तो एक खबर और सुनी होगी आपने कि बिहारी जी जा रहे हैं। सुनिए कि ना सुनी? कहा सुनिए बिहारी जी जा रहे हैं। अब कहाँ जाएगा वो भगवान मालिक है, वो बिहारी जी जाने। आप देखो भारत वर्ष को आजादी के बाद से अनेक मुस्लिम समुदाय के मदरसे खुले। 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है भारत में। इतनी पाकिस्तान में है महाराज जी। मदरसे की कोई गिनती ना है कितने मदरसे पर उन्हें रुपया कोई ना है। एक मस्जिद सरकार के अंडर ना है, एक मस्जिद सरकार ने अपने अंडर ना रखी, एक चर्च ना रखी, लेकिन हमारे कई हजार मंदिर सरकार के अंडर हैं और बाकी पैसा को दुरुपयोग ये सरकार कर रही है और ये आजादी के बाद कर रही है। हमारे मंदिर अगर धर्माचार्य के अंडर हो जैसे हमारे चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, जगत गुरु इत्यादि और प्रमुख जितनी भी बड़ी जगह हैं वो जो बड़े बड़े मंदिर है वहाँ के लोग मिलाए के अगर एक सनातन बोर्ड बने और वह सनातन बोर्ड के द्वारा सनातन के धन को सनातन के उत्थान के लिए प्रयोग किया जाए तो आप बताओ यह ब्रज की महिमा बढ़ेगी कि घटेगी? आज बिहारी जी को मंदिर सनातन बोर्ड के भीतर होते और यहाँ के तमाम ऐसे गुरुकुलम बनते जो पूज्य महाराज श्री के दिशा निर्देशन में एक बालक चोटीधारी जो कभी धारी वेद उच्चारण करे वाला होता और अमेरिका में जाके उच्चारण करता तो वहाँ के हमारे ब्रज को महत्व बढ़ता कि नहीं बढ़ता? अरे बढ़ता कि ना बढ़ता? और वही बालक कंप्यूटर नहीं पढ़ता और वही बालक कहता हाउ आर यू
वेयर आर यू गोइंग? अंग्रेजी में भी बोलता हूँ तो बताओ वो भारत डायमंड होते कि ना होते? लेकिन आजादी के बाद कौन सरकार ने हमारी सभ्यता को बढ़ाने की प्लानिंग ना करी, बल्कि हमारा शोषण करते रहे, पोषण उनको करते रहे। जब तिरुपति बालाजी की बात महाराज जी ने करी है, आपको पता है वहाँ पशु की चर्बी से युक्त तेल मिला के भगवान को भोग लगा दिया गया। ये हमारे का डूमर वाली बात है कि ना है? है कि ना है? है कि ना है? तो जी बात प्रारंभ करिए। आपके बालक ने महाराज जी की आज्ञा दी। अब बताओ ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि चुपचाप घर में बैठ जाऊं? आप बताओ। होने बोलो, होने और होने बोलो, ये होने बोलते ही जाए। अरे भैया रुक जा, चला मत, चला के पेड़ पे रुक जाने के। हाँ सुनो, एक और बात बताऊं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। औरंगजेब ने जब मथुरा में हमारे जन्मभूमि को मंदिर तोड़े हो, बट जो ठाकुर जी की छवि ना वहाँ जगह पे, वहाँ छवि को ले जाके आगरा की जामा की मस्जिद की सीढ़ी में गाड़ दिया वहाँ। कि जहाँ ठाकुर है तुम पूछ रहे हो, वहाँ ठाकुर के ऊपर हम पाँव रख के जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे पाँव रख के। ये बताओ हमारा अपमान है कि ना है? हमारी संस्कृति को अपमान है कि ना है? जब मेरे जैसे लठ गंवारे पतो है, यो आए थे आए गए एक गंवार बालक है पतो है कि हमारे ठाकुर जी की छवि जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गड़ रही है, तो कभी जब से सरकार चला रहे हैं ना पता होगी? आजाद भाई भारत की सरकार जो बनी है उन्हें ना पता होगी? पता होगी कि ना है? इनने नाश करो से नाश हमारी संस्कृति को, और ये नाश तब तक करते रहेंगे जब तक हम और आप मिलके अपने सनातन को बचाने की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। तिरुपति बालाजी को मंदिर गयो, वैष्णो देवी को मंदिर गयो, विश्वनाथ को मंदिर गयो, और न जाने कितने मंदिर गए, और बिहार जी भी जाएंगे, बजा दो शंख, कछु ना रहेगा हमारे हाथ में। और तब तक ना रहेगा जब तक हम आवाज उठाएंगे नहीं। तो आज व्यासपीठ के चरणन में कोटि कोटि नमन करते भाई। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से आप सबको ये कई बात कह रहे हो, हमारी संस्कृति बची, हम बचेंगे। अच्छा एक बात सुनो, अभी तुमने सुनी है मथुरा में टम्पू वाली थी ना? सुनी? टम्पू वाले की ना सुनी? मथुरा में टम्पू वालो ऐसो ऊपर यहाँ ना रखा दो, यहाँ से काट के रखा दो, यहाँ बढ़ा के रखा दो, और ऊपर जालीदार बैठ तो मैं नाम ला जा रहा हूँ। समझ रहे हो तो समझ जाओ, ना समझाओ तो बाद में समझ में आ जाइए। सुनो, टम्पू वालो टम्पू 23 छापरीन के नंबर और वीडियो और पिक्चर वाकई बात 23 छोड़ी वो हिंदू की, जिनके संपर्क में रहो कम शब्दों में कह रहा हूँ भैया, समझ लियो, समझदार में शामिल काफी है। 23 को तो धर्म भ्रष्ट कर चुके हो। और जब पुलिस ने पूछी, मथुरा की बात बता रहा हूँ, हरिद्वार से दूर ना है, जिला बगल में, जब पुलिस ने पकड़ी तो मैंने बताई 50 वोट आ गए महाराज जी। कितने लोगों? उन 50 में थे, अगर एक आधमारी तुम्हारी होती तो चुप क्यों है? क्योंकि 23 में हमारी नाम, यही बात चुप है ना। और अगर उनमें एक हमारी होती तो हमारे मन में शांति होती का? अरे ज्यादा ना सोच लेंगे कि कब हिंदू की बेटी हमारी बेटी है तो आपके बाप की औकात में 23 छोड़ो तो एक की तरफ उंगली उठा के देख सके, आप उठा के देख सके। जाने 23 छोड़े इनके धर्म भ्रष्ट करेंगे, वहां में 23 बेरों फांसी पर चढ़ना चाहिए कम से कम। जब जाके हमारी दिल तसल्ली मिलेगी तब आपको नाम है सनातनी, वाते के सच्चा हिंदू, न तो अपनो पेट तो कुत्ता भर लिए, वाते कोई ना पूछे तो पैसा करूं, चाहे तो पड़ रहे हो में। क्षमा चाहूं महाराज जी के आगे बोल गए, मेरा स्वभाव महाराज जी के आगे बोलने लायक ना है, पर महाराज जी ने वो छेड़ देता सनातन बोर्ड की, जहाँ में आप सब तो कह रहे हो जितने 50 साल के ऊपर है गए
तुम्हें सौगंध है मूर्ते कफन बांध लो और आने वाले समय में अपनी बहन बेटी ने बचावे के काजे, अपनी संस्कृति है बचावे के काजे और मथुरा में जन्मभूमि मंदिर बनावे के काजे और सनातन रोड के निर्माण करने के काजे रोड पे चलना पड़े तो रोड पे चलो, सरकार के आगे चलना पड़े तो सरकार के आगे चलो और अपने देश से बचावे अपनी बहन बेटी को बचावे के काजे वचनबद्ध है जाओ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को। और बोलते कोई पूछे तो कि तू क्या चाहिए, तू कहीं अल्लाह में जा रहा है पैसा बंदा ठाकुर जी बहुत अच्छी रोटी दे रहा है, वो तो घी चुपर के खाता है तो घी खूब मिलता है, आप जैसे क्या जाएंगे। परंतु सब चिंता त्याग करके आपसे कहता हूँ न पद चाहता हूँ न प्रतिष्ठान चाहता हूँ, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूँ, सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूँ। आप सभी माथे पे तिलक लगाएं, गले में कंठी धारण करें, हाथ में कलावा, सर पे शिखा, अपने सनातन को बचाएंगे, आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे। ऐसी शपथ आज 7वां दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके ले तो मुझे लगेगा आपका कथा सुनना सफल हो गया, महाराज जी का कथा सुनाना आपके लिए सफल हो गया और हमारे लिए यहाँ पर एक क्षण बोलने की ये जो सामर्थ्य पूज्य महाराज श्री ने दी है वो हमारा एक क्षण भी सफल हो जाएगा। हम सनातन बचा पाए तो हमें हमारा ठाकुर जी बचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम अपना धर्म बचाओ, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई दृश्यता हुई हो तो व्यासपीठ से बार बार क्षमा चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक भारतीय और प्रत्येक जनमानस को एक होकर के इस कार्य में अपनी भूमिका निभानी है, इसको मूर्त रूप देना है। चलिए मेरे पढ़ाने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण। पावन द्वारिका लीला का वर्णन है। भगवान सुखदेव जी ने किया, शुक्राचार्य जी। देखो जरासंध है ना, ये कंस के ससुर जी हैं। 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा है और यहाँ पांडवों ने एक बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ हुआ इंद्रप्रस्थ दिल्ली में। भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन तीनों विप्र बनकर के गए और भीम के माध्यम से भगवान ने जरासंध का उद्धार